you as a buyer should be very much aware about the सराउंडिंग मार्केट में कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर आपको यूनिट्स मिल सकते हैं, और हो सकता है कि वहां पर आपको प्राइस का कुछ एडवांटेज भी मिले। द बायर क्रॉस क्वेश्चन द पर्सन कि यार पहले वाले लॉन्चेस में क्या रहा है, पहले में जो प्राइजेस थे क्या वहां पर क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सो दे हैव अ सेट पैटर्न, दे से कि यार वो तो चीज़ें बिक गई हैं, अब आज की डेट में शोभा ही शोभा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में पक्का एंट्री लेगा, जो 2 साल के बाद में घूमता फिरेगा कि भाई मेरी एग्जिट करा दो, वो फलाने बंदे ने बुकिंग कराई थी, वो तो भैया चले गए किसी और फर्म में, कुछ और हो गया, लेकिन आप अपने पैसे लिमिटेड लेके बैठे थे और आपने उस प्रोडक्ट में एंट्री कर ली। जो बाकी जो उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट्स आते हैं एक्सटेंशन रोड पे, उनका उतना प्राइस नहीं गया है जितना ग्रैंड आर्च का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। एंड अगेन द सोल रीज़न फॉर अ ओल्डर प्रोडक्ट टू अप्रिशिएट एट दिस लेवल इन 2026 इज़ दैट कि वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटेंशन में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आसपास के जो लैंड पार्सल्स जिन्होंने आज की डेट में बाय कर रखे हैं वो अच्छे खासे डेवलपर्स हैं। देयर इज़ DLF, देयर इज़ ओबरॉय कमिंग अप, देयर इज़ M3M, एंड एट द सेम टाइम मैक्स ने भी रिसेंटली अपना यहाँ पर एक लैंड पार्सल सिक्योर करा है, क्योंकि भाई उनका ना बड़ा सिंपल सा मॉडल होता है। आई हैव बिन टू दोज कंपनीज़। वहाँ पर ना बंदा सैलरी जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी, और जहाँ से उसको उसकी रोटी चल रही है ना जिस कंपनी से, वहाँ पर अगर उसको कंपनी बोल रही है भाई आपको सैलरी जस्टिफाई करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट में इस महीने 2 EOI निकालने ही निकालने हैं, वो जी जान लगा देगा EOI निकालने के लिए, एंड फर्क नहीं पड़ता उसको कि किसी को झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक अपकमिंग न्यू लॉन्च के बारे में, जो कि एक्सपेक्टेड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे। दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी बाय शोभा डेवलपर्स, जो कि आने वाला है सेक्टर 63A की लोकेशन में। अगर आप मार्केट में एक एक्टिव बायर हैं या फिर यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़ हेयर एंड देयर कपल ऑफ टाइम्स, तो आपके पास डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास वाया व्हाट्सएप आ चुकी होगी, या फिर आपको कभी एक कोल्ड कॉल आया होगा। बट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब ये है कि कुछ इंटरेस्ट तो है, या फिर फ्यूचर के कोई बायर होने वाले हो आप लोग इस माइक्रो मार्केट के, तो यू आर प्लानिंग टू गैदर नॉलेज अबाउट द मार्केट। डेफिनेटली एक नया लॉन्च जब आता है तो सिर्फ एकरेज की बात हो, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो और साइजेस की बात हो, तो दैट डजेंट मेक सेंस। उसके साथ साथ में हमारे को कंपैरिजन चाहिए होता है एज अ बायर की जो अपकमिंग लॉन्च है, क्या भाई वो उस प्राइस पे एक्चुअल में आपको वैल्यू देता है या नहीं देता है। एंड सेम टाइम पे यू कंपेयर इट विद द करंट रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़, आसपास की क्या विसिनिटी है, कनेक्टिविटी, लोकेशन, ऑल दोज थिंग्स। सो थोड़ा थोड़ा सा इसी के ऊपर में आज हम बात करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो वी कवर गुड़गांव मार्केट ऑन आवर चैनल। तो हम वी ट्राई टू शेयर ओपिनियन बेस्ड वीडियोज़। वी ऑल्सो प्रमोट रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ ऑन आवर चैनल। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी एंड गलती से आप लोग इस वीडियो में आ गए हैं, सो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर अदर ब्लॉग्स ऑन आवर चैनल। सो इस वीडियो को मैं 2 से 3 पार्ट्स में रखने का कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मेरे पास समझ में आएगा मुझे आप लोगों को किस तरह से चीज़ों के बारे में बताना है, उसी तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12 एकड़ का लैंड पार्सल आने वाला है, और ये जो 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, दिस विल बी कमिंग इन दी विसिनिटी ऑफ सेक्टर 58, 59 एंड 63 वाला जो बेल्ट है। ये 3 सेक्टर्स का एक साथ में बेल्ट बनता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, एंड उसी लोकेशन पे आपको इस डेवलपर का लॉन्च देखने को मिलेगा। 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि डिवाइडेड है 2 भाग में, एक 8 एकड़ और एक 4 एकड़, जिसमें से फर्स्ट 8 एकर्स विल बी फॉर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, जहाँ पर आपके 4 टावर्स आने वाले हैं। एंड जो बाकी का जो 4 एकड़ है, दिस 4 एकर्स यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, दिस विल बी डेडिकेटेड फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जो ये आप टावर देख रहे हैं इस बीच में, यहाँ पर एक ये सीटाडेंस का स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। दिस इज़ बाय पारस डेवलपर्स। सीटाडेंस हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो इसको रन करती है आज की डेट में। एंड ये जो डेवलपमेंट है, ये इस शोभा के लैंड पार्सल के एग्जैक्टली बीच में फॉल करता है। सो बोथ द लैंड पार्सल्स विल नॉट बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, लेकिन यहाँ पर आपको डेवलपर के द्वारा
गोल्फ कार्ट की सर्विसेज मिल सकती हैं, दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग गोल्फ कार्ट सर्विसेज टू द रेजिडेंट्स, ताकि वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा सकें। साइजेस की बात कर लेते हैं तो 3 बेडरूम टाइपोलॉजी में यहाँ पर आपको 2 साइजेस मिलते हैं, विच इज़ 2300 स्क्वायर फुट एंड 2700 स्क्वायर फुट। एंड जो 4 बेडरूम का जो साइज़ आने का एक्सपेक्टेड है दैट इज़ अराउंड 3000 स्क्वायर फुट। ये सारे के सारे सुपर एरियाज़ हैं एंड इसके जो लेआउट्स हैं और जो ब्रोशर्स हैं दैट आर नॉट आउट इन द मार्केट। आज ऑलमोस्ट टुडे इज़ 28 फरवरी और 1 मार्च आई थिंक। एंड यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्टेड है लॉन्च, जो एक्सपेक्टेड है, जो रेरा एक्सपेक्टेड है वो 15 से 20 मार्च के आसपास एक्सपेक्टेड है। एंड देन इसके आगे आपको 10 से 15 दिन के दौरान में अलॉटमेंट्स का प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। एक और चीज़, यहाँ पर डेवलपर गुड़गांव मार्केट एक नए फेज़ में जा चुका है, जहाँ पर जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका आपको EOI देना होता है। सो फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डेवलपर टेक्स द EOI विच इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यू गाइज, सो दैट ही कैन एनालाइज कि एग्जैक्टली कितने बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट में, कैसा फुटफॉल उनको एक्सपेक्टेड है उनके लॉन्च पे। तो इस तरीके को लोगों ने, डेवलपर्स ने अपना लिया है। एंड जब डेवलपर एक चीज़ को अपनाता है तो ब्रोकर्स साइड बाय साइड फॉल करते हैं एंड सेम टाइम पे बायर्स भी सेम टाइम अलाइन हो जाते हैं कि इसी तरीके से मार्केट रन करता है। दिस वाज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल वे सम टाइम बैक, लेकिन जब से DLF आर्बर का सक्सेसफुल लॉन्च डेवलपर ने करा तो उसके बाद में चाहे छोटा डेवलपर हो चाहे बड़ा डेवलपर हो, उसने, हर बंदे ने इस चीज़ को अपनाया है। एंड कहीं ना कहीं अब ये नया तरीका आ चुका है कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू अ न्यू लॉन्च यू विल बी गिविंग एन EOI। सो दिस वाज द बेसिक डिटेल्स अबाउट द लैंड पार्सल एंड द साइजेस व्हिच विल बी कमिंग। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो सबसे पहले एक चीज़ जो अभी हम देख रहे हैं एज ब्रोकर्स इन द मार्केट, जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे DLF फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 डिवाइडेड है अपने एड्रेस के साथ में, कि जब भी कोई बायर एंटर करता है आज की उस वेल सेटल्ड मार्केट में, सो दे हैव अ प्रिसाइज आइडिया कि यार मुझे फेज़ 1 में जाना है या मुझे फेज़ 2 में जाना है। मार्केट में जब वो एंटर करते हैं तो इसी इच्छा के साथ एंटर करते हैं, बट जब उनको प्रॉपर्टी चाहिए होती है, जब उनको कोई प्रॉपर्टी समझ में आने लगती है एंड इट हैज़ बीन मंथ और 2 आउट इन द मार्केट, वो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग देख रहे होते हैं, देन दे टेंड टू चेंज देयर माइंड सेट अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो उनको समझ में आ रही है। सो एक सिमिलर पैटर्न हमारे को एक्सटेंशन रोड पर देखने को भी मिल सकता है, जहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो सेक्टर्स हैं एक्सटेंशन रोड के, वहाँ पर जो भी आज की डेट में डेवलपर कुछ भी लॉन्च करने की बात करता है तो एक हायर प्राइस पे बात करता है। एंड आसपास के जो लैंड पार्सल्स जिन्होंने आज की डेट में बाय कर रखे हैं वो अच्छे खासे डेवलपर्स हैं। देयर इज़ DLF, देयर इज़ ओबरॉय कमिंग अप, देयर इज़ M3M, एंड एट द सेम टाइम मैक्स ने भी रिसेंटली अपना यहाँ पर एक लैंड पार्सल सिक्योर करा है। तो बात यहाँ पर ये है कि ये जो डेवलपर्स के मैंने नाम लिए, इन्होंने अभी लॉन्चेस नहीं करे हैं और मार्केट में हेयर एंड से है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ लॉन्च होने वाली हैं दैट दीज बिग शॉट ब्रांड्स विल बी कमिंग अप एट अ वेरी हाई पर स्क्वायर फुट प्राइस। लेकिन भैया अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो अभी करंट प्रोडक्ट किस प्राइस पे आने वाला है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो EOI और अलॉटमेंट तो अभी होगा, बाद में जब नया लॉन्च आएगा तो उसका एक अलग सिनेरियो रहेगा। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ दी कंसर्न विद अंडर कंस्ट्रक्शन, यू नेवर नो व्हाट मे कम। ज़्यादातर तो चांसेस यही हैं कि जो चीज़ें हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, तो प्राइस एक्सपेक्टेड है कि आपका बढ़ेगा। बट आज की डेट में एक रियल टाइम जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो आज जब आप नए लॉन्च को कंपेयर करेंगे तो आप करंट के आसपास के प्रोडक्ट से ही कंपेयर करने वाले हैं कि भाई आसपास में क्या बिक रहा है। अब प्राइसिंग पे आते हैं तो प्राइसिंग यहाँ पर रहने वाली है 25,000 रुपये के आसपास। 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट डेवलपर प्लान कर रहा है कि भाई हम इसे लॉन्च करेंगे। उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट हैं वो रहने वाली हैं आपका GST एंड PLC, which will contribute and take the final cost of the product between 27,000 से लेकर के 28,000 के आसपास में यहाँ पर टोटल बॉक्स प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग आने वाला है। सबसे पहली चीज़, डेवलपर किस तरीके से प्राइसिंग प्लान कर रहा है। तो डेवलपर का यहाँ पर माइंडसेट क्लियर है कि भाई यहाँ पर शोभा के आसपास में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स हैं, वो आज की डेट में 24 से 25,000 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड व्हेन आई से 24 से 25,000 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं? फर्स्ट देयर इज़ लुमिनार, देन देयर इज़ एलिवेट, एंड देन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रोडक्ट का इस लिस्ट में नाम होगा, विच इज़ आईरियो द ग्रैंड आर्च।
आइरियो ग्रैंड आर्च 2013 का प्रोडक्ट है, उसके आसपास के जो बाकी जो उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट्स आते हैं एक्सटेंशन रोड पे, उनका उतना प्राइस नहीं गया है जितना एक ग्रैंड आर्च का प्राइस अप्रिशिएट हुआ है. एंड अगेन द सोल रीज़न फॉर अ ओल्डर प्रोडक्ट टू अप्रिशिएट एट दिस लेवल इन 2026 इज़ दैट कि वहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटेंशन में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो स्टार्टिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा प्राइस का मोमेंटम देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है. तो ग्रैंड आर्च में भी आज आपको 25,000 रुपये का रेट देखने को मिलता है. जब ग्रैंड आर्च लॉन्च हुआ था तो और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे एक्सटेंशन रोड की मार्केट में, लेकिन आज भी वो 20,000 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ आइरियो विक्ट्री वैली, स्काईऑन, M3M मर्लिन, ये सारे उस समय के प्रोडक्ट्स हैं. सो डेवलपर जिस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करने वाला है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के करंट प्राइसिंग को दिमाग में रखते हुए ही प्राइस लॉन्च करेगा. You as a buyer should be very much aware about the surrounding market. सराउंडिंग मार्केट में कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको यूनिट्स मिल सकते हैं, और हो सकता है कि वहाँ पर आपको प्राइस का कुछ एडवांटेज भी मिले. सेम टाइम आज जो जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो आज यहाँ पर दो तरीके से मार्केट चलती है. चैनल पार्टनर्स आर ड्राइविंग दी न्यू लॉन्चेस. डेवलपर इन्फॉर्मेशन देता है चैनल पार्टनर्स को, यानी कि हमारे को, कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ और ये मेरा प्राइस रहने वाला है. सो यू कैन स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन आउट इन द मार्केट. चैनल पार्टनर्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं. जो एक होता है जो प्रोडक्ट बेस्ड काम करता है, वो भाई भूल जाता है कि पिछला लॉन्च किस प्राइस पे है, आज क्या चल रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता. वो बंदा कहता है कि जी फ़ोन उठाया, जी शोभा का नया लॉन्च आ रहा है, ये रेट है, आप ले लो इसको एंड वी विल गिव यू द बेस्ट प्राइस. एक तो हो गया ये पिच. अब वो यू एज अ बायर क्रॉस क्वेश्चन द पर्सन कि यार पहले वाले लॉन्चेस में क्या रहा है, पहले में जो प्राइजेस थे क्या वहाँ पर क्या चीज़ें मिल सकती हैं. सो दे हैव अ सेट पैटर्न, दे से कि यार वो तो चीज़ें बिक गई हैं, अब आज की डेट में शोभा ही शोभा है. लेकिन अब दूसरा चैनल पार्टनर्स का सेट है जहाँ पर हम आते हैं. वी टॉक टू यू, वी अंडरस्टैंड, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट यू गाइज हैव. क्योंकि देखो जब आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एंटर करते हो तो वहाँ पर ना 3-4 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं. लोकेशन तो डेफिनेटली एक चीज़ है, देन बजट आता है कि आप किस बजट में जाना चाहते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर के. कभी कभार लोगों को रहता है कि यार मुझे 1 से 1.5 साल में जिसका पोजीशन आने वाला है या 2 साल में कोई पोजीशन आने वाला है, टावर्स दिखने लग गए हैं, तो मुझे उस प्रोडक्ट में एंट्री दिला दो. या फिर आप कहते हैं कि यार मेरे को किचन स्पेशियस चाहिए. अब अगर मैंने शोभा से ही गांठ बांध रखी है तो भाई मैं तो कहूँगा वही स्पेशियस है. लेकिन एक रियल टाइम मार्केट का जो ब्रोकर है जो आपको एग्जैक्टली कंपैरिजन करा सकता है कि इस प्रोडक्ट में किचन साइज़ ये रहने वाला है, आस्किंग प्राइस ये रहने वाला है, पेमेंट प्लान ये रहने वाला है, पोजेशन का जो टाइमलाइन है वो ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ पर आपका रियल कनेक्ट होता है उस बंदे के साथ में, दैट ही इज़ गिविंग यू दी ट्रू एनालिटिक्स ऑफ द मार्केट कि भाई ये लॉन्च पहले हुआ था, इसमें ये बेनिफिट्स हैं, आज की डेट में ये प्राइस पर यूनिट मिल जाती है उस लॉन्च में, एंड इसके ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं. एंड जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है, देन यू कैन ईजिली मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि मुझे इस नए लॉन्च में जाना है या फिर मुझे इसके सराउंडिंग में ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, चाहे वो पूरी डेवलपर्स की हो, चाहे वो MR की प्रॉपर्टी हो, या फिर वो किसी भी डेवलपर की है, चाहे वो स्मार्ट वर्ल्ड की है, क्या आपको उसमें जाना है. अगर नहीं जाना है तो भी आपका आंसर क्लियर होता है दैट आई एम अ वेरी ब्रांड कॉन्शियस पर्सन, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूंगा जिसका प्राइस आ रहा है, ठीक है, बट आई थिंक दैट लोकेशन विल ग्रो मच मच बेटर. तो जब आप ये चीज़ों को जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है. अब यहाँ पर शोभा के साथ में 2 चीज़ें और हैं. एक चीज़ ये है कि जहाँ पर इनका जो लैंड पार्सल है 12 एकड़ का, तो वहाँ पर उसके पीछे बहरामपुर गांव लगता है. जब ये प्रोडक्ट रेडी टू मूव हो जाएगा एंड आप आज अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट कल एक जब एंड यूज़र आपसे लेगा, यानी कि अगर मैं आपको आज ये प्रोडक्ट दिलाता हूँ एट एन एक्स प्राइस, तो जब वो प्रोडक्ट आपका एक एंड यूज़र पोजेशन पे बाय करेगा, व्हेन वील गेट द रीसेल डन ऑफ योर प्रॉपर्टी, देन ओनली यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट, दैट इज़ क्लियर. तो यहाँ पर जब वो एंड यूज़र आज से 5 साल के बाद में आएगा और यहाँ पर आपको अगर कोई टाइमलाइंस को लेकर के कुछ इफ़ एंड बट भाई दे रहा है, तो भाई लेके चलो कि प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है ना वो 5 डेवलपर 6 साल तक का रेरा लेके चलता है, तो डेवलपर 6 साल तक सेफ है.
आपको टाइमलाइन दी जाती है 5 साल की, और मार्केट में बहुत तरह तरह के चैनल पार्टनर्स एक्टिव हैं मार्केट में, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, एंड दे कैन कमिट फॉल्स होप्स टू यू रिगार्डिंग द पेमेंट प्लान, रिगार्डिंग द पेमेंट, रिगार्डिंग द टाइमलाइन ऑफ द डिलीवरी। और क्योंकि भाई उनका ना बड़ा सिंपल सा मॉडल होता है, आई हैव बिन टू दोज कंपनीज, वहाँ पर ना बंदा सैलरी जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी, और जहाँ से उसको उसकी रोटी चल रही है ना जिस कंपनी से, वहाँ पर अगर उसको कंपनी बोल रही है भाई आपको सैलरी जस्टिफाई करने के लिए आपको इस प्रोजेक्ट में इस महीने 2 EOI निकालने ही निकालने हैं, वो जी जान लगा देगा EOI निकालने के लिए, एंड फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि किसी को झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अब वो बंदा गलत है सही है भाई, वो आप डिसाइड कर लो, मैंने तो अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दिया है। तो प्रोडक्ट बेस्ड काम में एक ये नेगेटिव हो जाता है कि बंदा कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर सकता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, पोजेशन वाला, जब आपका प्रोजेक्ट टाइमली आपका 5 से 6 साल में इस प्रोडक्ट का पोजेशन आता है, तो उन 5 साल के बाद में जब उस प्रोडक्ट को एंड यूज़र खरीदेगा ना, तब उस समय वो बाकी के जो रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करेगा। उनको कंपेयर किस तरीके से करेगा, ही विल विजिट द प्रोजेक्ट, ही विल अंडरस्टैंड द लेआउट। और भाई जब अंडर कंस्ट्रक्शन में जब बायर एंड यूज़ के लिए बाय कर रहा होता है ना, ही कंपेयर्स इंच बाय इंच। वो देखेगा, अपनी वाइफ के साथ बैठता है, समझता है कि भाई मेरा किचन कितना स्पेशियस रहने वाला है, मैं करंट अगर 8x10 के किचन में यूज़ कर रहा हूँ तो क्या ये किचन 7x11 का है या 9x18 का है, वट एवर द सीन इज़। ही विल कंपेयर द प्रोडक्ट कि मास्टर बेडरूम में क्लोजेट की स्पेस है या नहीं है। बीइंग एन इन्वेस्टर यू डोंट, बिकॉज आपने उसमें नहीं रहना है, जिस बंदे ने रहना है वो इंच बाय इंच करता है। सो भाई आप भी इन्फॉर्म डिसीजन लोगे, पेमेंट प्लान समझोगे, टाइमलाइन समझोगे, एंड सेम टाइम पे आप जब लेआउट समझोगे, देन ओनली यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि यार इस प्रोडक्ट को मेरे से कौन खरीदेगा फ्यूचर में। तो जब तक वो खरीदेगा नहीं, आप एग्जिट नहीं ले पाओगे, तो भाई वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। एक और एंगल जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ अगेन कमिंग इन दी फॉल्स कमिटमेंट कैटेगरी, कि भाई 2 साल में एग्जिट, पैसा डबल। भाई मेरे को तो बोलने में भी ना 1 सेकंड लग गया ये चीज़ बोलने के लिए, लेकिन मार्केट में कई लोग इसको ना बड़े फ्री फ्लो में बोलते हैं कि करा देंगे जी, एग्जिट हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि यूट्यूब इज़ फुल ऑफ वीडियोस, फुल ऑफ अच्छे अच्छे रियल्टर्स वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर ये बोला जा रहा है उनके द्वारा। मैं भी वो वीडियोस देखता हूँ कि भाई 2-3 साल में एग्जिट नहीं होगा, 2-3 साल में अप्रिसिएशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप न्यू लॉन्च में इंटरेस्ट हो जाते हैं, वो फोमो में आप वो सारी बातें सुनते हैं एंड देखते हैं अरे भाई 5-6 लोग आए हुए हैं, 50 लोग आए हुए हैं सेल्स गैलरी में, और मैं ये प्रोडक्ट मिस कर दूंगा, तो भाई वहाँ पर ना फॉल्स कमिटमेंट होती है कि भाई 2 साल में पैसे डबल। हालांकि इतने वीडियोस बन चुके हैं इस टॉपिक पे, एंड लोगों को ये चीज़ मैं कहता हूँ पता होगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में पक्का एंट्री लेगा, जो 2 साल के बाद में घूमता फिरेगा कि भाई मेरी एग्जिट करा दो, वो फलाने बंदे ने बुकिंग कराई थी, वो तो भैया चले गए किसी और फर्म में, कुछ और हो गया, लेकिन आप अपने पैसे लिमिटेड लेके बैठे थे और आपने उस प्रोडक्ट में एंट्री कर ली। वो चीज़ ना हो आपके साथ में। एंड मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक मोटिव है भाई, मैं भी मार्केट में काम कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अर्निंग अ लिविंग थ्रू दिस होल सेटअप। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पोस्ट करता हूँ, आप लोग फ़ोन करते हैं, वी मीट इन आवर ऑफिस, वी डिस्कस दी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक गैप है। गैप किस चीज़ का है कि मार्केट में ना धांधलेबाजी होती है, मार्केट में झूठ बोला जाता है, और ख़ास करके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स में, जहाँ पर डेवलपर ने अपना एक पास्ट लॉन्च किया, एमआर ने अपना पास्ट लॉन्च किया, उसने बेच दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि मेरा प्रोडक्ट अब दोबारा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। हमारा काम है आप लोगों को सही चीज़ बताना कि न्यू लॉन्च इतने का आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट इतने का है, तो आप समझ लो कि आपको किस माइक्रो मार्केट में एंटर करना है। इस चीज़ का एक सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की कमी है, वो एक गैप फाइंड करती है, एंड देन दे लॉन्च द प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं, वो सर्विसेज हैं, दैट इज़ कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पर आपको मार्केट में झूठ बोलता हुआ आदमी भी दिखता है, दैट इज़ वाई व्हेन यू मीट द पर्सन, आप भी जज करते हैं, एवरीबडी जजेस कि बंदा कैसे बोल रहा है, कल क्या बोल रहा था, आज क्या बोल रहा है। अगर उसकी बातें मैच होती है, देन ओनली यू लाइन अप विद दैट पर्सन एंड यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी विद दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। तो यहाँ पर जो वो गैप है झूठ बोलने वाला, आई एम ट्राइंग टू फुलफिल दैट। इवेंचुअली आपने कुछ ना कुछ तो लेना ही है, सही या गलत, लेकिन क्या पता आप हमारे थ्रू सही चीज़ में इन्वेस्ट कर जाएं, एंड सेम टाइम पे फ्यूचर में आप
रिग्रेट भी नहीं कर रहे यार और हमारे को 2 रेफरेंस भी दे रहे हो, तो बिजनेस इसी तरीके से चलता है हम लोगों का। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। इस वीडियो को मैंने मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में कि शोभा का नया प्रोडक्ट आ रहा है। बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस मार्केट, आई शुड बी गिविंग यू इन्फॉर्मेशन कि क्या चीज़ आ रही है, उसको लेना कैसे, उसका तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट दैट यू हैव टू डिसाइड आपको किस ब्रोकर के साथ में काम करना है। एक बंदा जो फ़ोन कॉल पे ही आपको सब चीज़ें बता दे रहा है, उल्टी सीधी जो भी चीज़ें हैं सब बस फ़ोन पे ही सब AOI दे दो, बस काम ख़त्म करो। लेकिन एक ये तरीका है कि भाई आप मार्केट में आज अपने हार्ड एंड मनी का सबसे महंगी चीज़ बाय करने वाले हो, आप टाइम निकालो, आप बंदे से ऑफिस में मिलो, यू कम यू मीट अस। ब्रोकर आपको 10 तरह की चीज़ें बताएगा, आप अपने 10 सवाल रखेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताएंगे, देन वी अलाइन विद यू गाइज। एंड जब आपसे हमारा कनेक्शन बनता है ना, तो भाई जेन्युइनली वी वांट कि ये बंदा जो पैसा लगा रहा है ऐसा सोचते हैं कि हम अपना पैसा लगा रहे हैं, एंड देन वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस, जिससे कि आपके जो पैसे हैं वो 2 के 4 गुना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में मिलता रहूँगा। एंड इस वीडियो में मैंने प्रोडक्ट की बात थोड़ी करी है, आपको मैसेज देना था दे दिया है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपकमिंग वीडियोस में भी मिल सकती है। एंड यू कैन डेफिनेटली कॉल अस, एंड if you want just the basic details of the project that can be shared over WhatsApp. Thank you so much for being here, it means a lot। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।